चूड़ेश्वर सेवा समिति का 22वां अधिवेशन सोलन में किया गया आयोजित। बीएम नांटा इस खबर के प्रायोजक हैं देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। चूड़ेश्वर सेवा समिति का 22वां अधिवेशन सोलन में किया गया आयोजित। बीएम नांटा हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र चूड़धार में विगत वर्ष हुए कार्यों का लेखा जोखा सबके समक्ष रखने सहित आगामी समय में इस धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर चूड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा सोलन में 22वां अधिवेशन आयोजित किया गया। चूड़ेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष बीएम नांटा की अध्यक्षता में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में आगामी रणनीति विस्तृत रूप से तैयार की गई। चूड़ेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष बीएम नांटा ने बताया कि चूड़ेश्वर सेवा समिति एक गैर राजनीतिक संस्था है जो कि चूड़धार धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की सेवा करती है। उनके लिए विभिन्न तरह के प्रबंध किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष के कार्यों पर चर्चा हुई व आगामी समय में किस तरह से वह चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। सोलन से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। सेवा समिति को प्रयास करना चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। कौन संस्था, कौन एजेंसी वहाँ पे क्या काम करती है वो एक अलग बात है। हम लोगों को कोऑर्डिनेशन से पिछले 25 वर्षों में इतनी विश्वसनीयता बढ़ी है कि हर कोई चूड़धार की कमी जो है या हमारी विश्वसनीयता इतनी बढ़ गई है कि भक्तों को ये लगता है कि सेवा समिति को ही सब कुछ करना चाहिए और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। जितना हमारे बस में है, जितना हम कर सकते हैं एक संस्था के तौर पर। इतनी बड़ी लक्ष्यों में जो हमारा पैरामीटर नहीं है, जो हमारे मैंडेट में नहीं आता है, हमारे दायरे में नहीं आता है, उसको भी उसकी ग्रीवेंस भी हमारे पास आती है। उसको मैं समझता हूँ कि उसको हमने करना है, चाहे किसी ने भी करना है, वो सारी की सारा जो है अपेक्षाएं सेवा समिति पे जाके अटकती। ये भी सेवा समिति का काम है, वो भी सेवा समिति का काम है। इसको बहुत आप लोगों ने देखी होगी, हमने भी देखी है, बिगड़ते हुए भी बहुत देखी हैं। और संस्थाओं में विकार आ जाते हैं, राजनीति आ जाती है, विभिन्न प्रकार की द्वेष भावनाएं आ जाती हैं। मंदिर के आश्रम है, चाहे हर जगह पर आप राजनीति देखते हैं। इससे अछूता हमारा चूड़धार भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 25 वर्षों से जो है हमारी विश्वसनीयता खड़ी है और अब सदुपयोग हो रहा है। और जिस काम के लिए मैं दे रहा हूँ उसी काम में ये उपयोग में ला रहा है। ये हमारी विश्वसनीयता है। इस विश्वसनीयता को बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर कोई, हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग कोई यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, कॉलेज भी बना सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोल सकते हैं, कोई स्वास्थ्य संस्थान भी बना सकते हैं, स्वास्थ्य शिविर भी लगा सकते हैं। चूड़धार के विकास पीढ़ी होती है, तो एक पीढ़ी जो है इसको हो चुकी है। वर्ष 2000 में ये अस्तित्व में भंडारा समिति आई थी, 2002 में जो है, तो उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि इतना बड़ा हमारे लगाया हुआ पौधा इतना बड़ा हो जाएगा। और बीच में अगर मुरझाता भी रहा तो इसमें पानी देने का काम जो है वो हमारे संरक्षक महोदय ने किया है। पिछले हमारे जितने भी अध्यक्ष अभी तक रहे उन्होंने बहुत अच्छा इसको सींचने का काम किया और आज पौधा इतना बड़ा हो गया है कि हम इस सभागार में जो है वो चूड़ेश्वर। मेरा नाम बीएम नांटा है और मैं चूड़ेश्वर सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। चूड़ेश्वर सेवा समिति एक गैर राजनीतिक संगठन है जो कि चूड़धार में श्रद्धालुओं को रहने का, खाने पीने का प्रबंध करती है और समय पड़ने पर उनको इमरजेंसी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। हमारी चूड़ेश्वर सेवा समिति एक जो श्रद्धालु हैं, जो शिरगुल महाराज के श्रद्धालु हैं, उनका एक संगठन है और इस समय इसकी 57 इकाइयाँ हैं जो कि पूरे सिरमौर ज़िला में, सोलन ज़िला में, शिमला ज़िला में और उत्तराखंड में स्थापित हैं। और आज हमारा जो 22वां यहाँ पर महाधिवेशन हुआ है, उसमें अगले वर्ष के लिए हम लोगों को किस प्रकार के कार्यकलाप करने हैं उसके बारे में चर्चा की गई और पिछले वर्ष का लेखा जोखा जनरल हाउस में प्रस्तुत किया गया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाले समय में चूड़धार के लिए किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर मंथन कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग इस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसको आगे ले जा सकेंगे।